नीलकंठ बाबा को प्रणाम, गणेश भगवान द्वारा पार्वती गुरुदेव को प्रणाम, माँ सरस्वती अपने माता पिता को प्रणाम और सबको हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा और राधे राधे। तो हम चलते हैं अपने भगवान शिव के धाम चलते हैं। देखो ये प्रश्न जो चल रहा है, वैसे ये प्रश्न सुनने लायक है और कहते हैं कि इसको सुनने के बाद में अगर इसको प्यार से सुनता है तो उसके सुनने के बाद में उसका ध्यान और मनन जो करता है, जो भगवान शिव की आराधना करता है, तो उसके सारे कार्य पूरे होते हैं, सारे मनोकामना, और उसको जहाँ भी कहीं जाता है उसकी विजय होती है, हार नहीं होती है, जीत होती है और भगवान शिव उस पर अपनी कृपा करते हैं और सबको मोक्ष प्राप्त होती है। चूँकि ये प्रश्न ही ऐसा है, ये जो अध्याय है जो सती के चरित्र का वर्णन किया जा रहा है, जो भगवान शिव के चरित्र का वर्णन किया जा रहा है, इसमें सारे ही देवता हैं, इसमें ऐसा कोई नहीं है जो कोई देवता नहीं है। अगर कोई हम भागवत करते हैं तो या कथा करते हैं तो उसमें देवताओं का इतना नाम सब देवताओं का नहीं आता है, लेकिन इसमें शिव पुराण में जो ये प्रसंग चल रहा है, ये इसमें सब देवता विराजमान है, सबका है। तो हम आगे चलते हैं। देखो हमने यहाँ तक सुना दिया था कि ये विष्णु भगवान जो है ये सब पहुँच गए हैं जो भगवान शिव के। देखो अलकापुरी के पास में जो वट वृक्ष है 100 योजन उसकी ऊंचाई है और उसके शाखाएं चारों तरफ 75 योजन में उसकी शाखाएं फैली हुई हैं और उस पर ना ही कोई घोंसला है और ये 20 मिनट में इसमें ताप का कोई काम नहीं है, न ताप होता है, चूँकि शाखाएं उतनी इसकी इतनी बीच में बैठी हुई है। चूँकि वो योग स्थल किसका है? ये भगवान शिव का योग स्थल है। यहाँ कहते हैं, विष्णु कहते हैं, सबको जब जा रहे हैं तो बताते जाते हैं कि अलकापुरी को और उसको जो है ये सुगंध वन है और उसमें अनेक तरह के फूल हैं, अनेकों तरह के वृक्ष हैं, वृक्ष लता हैं और फूल भी तरह तरह के हैं, लेकिन जो कमल के फूल हैं बहुत सुगंधित फूल हैं उसमें, उससे सारी वन महकता रहता है हर समय। तो ये वहाँ उसको पीछे छोड़ के और सब पीछे छोड़ के आगे, चूँकि ये रास्ता ये विष्णु भगवान बताते जाते हैं। विष्णु कह रहे हैं कि वैसे तो ये सबने देखा है और अगर किसी को नहीं मालूम है तो फिर हम बता रहे हैं, वैसे तो ये सब ने देखा ही है, लेकिन उस सबको अलकापुरी को और सुगंध वन को छोड़ के जो आगे वट वृक्ष है वहाँ उसके नीचे भगवान शिव एक कमल के आसन पर विराजमान हैं। जब विराजमान बैठे हुए हैं यहाँ पे और वहाँ जो सनत कुमार हैं उनकी सेवा कर रहे हैं। और देखो ये कुबेर के जितने परिवार ये गढ़ हैं, कुबेर के गढ़ हैं और कुटुंबिक जन हैं इनके, वो भी सब भगवान शिव की सेवा में लगे हुए हैं और शिव बहुत सुंदर लग रहे हैं अपने में, चूँकि उनके हाथ में रुद्राक्ष की माला पड़ी हुई है, उनके भस्म लगी हुई है और बहुत सुंदर लगे हुए हैं। तो वो वहाँ आसन पर बैठे हुए हैं। तो वहाँ जाने के बाद और जितने हैं वहाँ जितने ये ऋषि मुनि हैं वो सब उनकी सेवा में लगे हुए हैं सबको। लेकिन वहाँ ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि नारद वहाँ जब तुम थे तो तुम भगवान शिव तुम्हें उपदेश दे रहे थे, शिव उपदेश दे रहे थे और सब जितने थे वहाँ पर ऋषि मुनि थे सबको उपदेश दे रहे। देखो जब भगवान शिव उपदेश देते हैं उनकी मीटिंग होती है भगवान शिव की मीटिंग होती है, उसको मीटिंग कहते थे। कहते मीटिंग में एक बार पार्वती भी जब गई थी, चूँकि भगवान शिव पार्वती का श्रृंगार भगवान शिव ही करते थे, पार्वती अपना श्रृंगार स्वयं नहीं करती थी, भगवान शिव ही उनके गजरा लगाते फूलों का, उनके बाल काटते थे और उनका श्रृंगार करते थे। तो देखो मीटिंग में जब बैठे हुए थे तो जब पार्वती दूर खड़ी नहीं लेके गंगा अपना और फूल अपने गजरा लिए खड़ी नहीं कि शिव हमारी तरफ देखें, हमें तो हमारा श्रृंगार करें। तो ये कथा तो दूसरी तरफ चली जाती है। तो यहाँ जो उपदेश दे रहे थे उस वट वृक्ष के नीचे वो योग स्थल है, जितने तपस्वी हैं, जितने मुनि ऋषि हुए हैं, जो सिद्ध पुरुष हैं, वो सबकी योग स्थली है, वो सबके लिए योग स्थली है। वो बहुत कहते हैं बहुत सुंदर रमणीय वो का अद्भुत
वो क्षेत्र है जो कारागमन वो वन है जो है, तो उस वन में जो है हमेशा उसमें फूलों की सुगंध, हमेशा फूलों की सुगंध रहती है। वहाँ 2 नदियाँ भी सड़का भी बह रही हैं। एक वहीं पास में अलकनंदा है और एक नंदा है, एक अलकनंदा है। 2 सड़कें वहाँ पे बह रही हैं। तो वो भगवान शिव हमेशा कहते हैं पानी के किनारे जाते रहते हैं, तो उनको जब ही तो उनके ऊपर रुद्राभिषेक किया जाता है, जल छोड़ा जाता है, उनको जल बहुत प्रिय है। तो यहाँ जो देखो आगे जब विष्णु पहुँचे थे, जब ब्रह्मा विष्णु सब देवता जब उनके पास पहुँच गए थे, पहुँचने के बाद में देखो कभी चाहे अपने से छोटा हो चाहे अपने से बड़ा हो, हमेशा सबका सम्मान करना चाहिए। और ये तुम सम्मान करना कब सीखोगे? तुम सम्मान करना तब सीखोगे जब तुम भगवान शिव की शरण में जाओगे और भगवान शिव से मत्था झुकाओगे, भगवान शिव के सामने जब मत्था झुकाओगे और शिव पुराण की कथा सुनोगे, उनकी कथा में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, क्या क्या शिव ने कितना सब कुछ बताया है मनुष्यों के जीवन यापन के लिए, संसार के लिए, मनुष्यों के लिए, देवताओं के लिए, ऋषि मुनियों के लिए, सिद्धगणों के लिए, जो शिव ने बताया है वो कितना अद्भुत ढंग से बताया है। क्योंकि इसको सीखने के लिए तो बहुत तड़पते हैं, किसी के पास तुम पूछने जाओगे, कुछ बताएगा कुछ नहीं बताएगा, लेकिन तुम भगवान शिव का पुराण पढ़ोगे, शिव पुराण पढ़ोगे, उसमें सब कुछ तुम्हें मिलेगा। तो ये जब ये पहुँच गए थे, भगवान शिव ने जब देवता जब लोग गए थे, देवता और ऋषि मुनि गए थे, तो उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम किया, उनके चरणों में अपना मस्तक झुकाया और उनसे अपनी क्षमा याचना मांगी और फिर उनसे उनकी स्तुति की वंदना की थी। इतने ही ब्रह्मा जी और विष्णु पहुंच गए थे, तो ब्रह्मा विष्णु को देख के भगवान शिव अपने आसन से उठ गए थे। देखो कितना क्रोध था उनको, लेकिन देखो ये सम्मान वाली बात होती है, चूँकि विष्णु ही शिव है, शिव ही विष्णु है। ये भ्रमित विष्णु का दिमाग हुआ था, तो ये क्यों हुआ था? चूँकि ये भी शिव की ही माया थी। तो यहाँ जब शिव उठ के खड़े हो गए अपने आसन से, विष्णु को देखे, लेकिन भगवान शिव ने विष्णु को पहले शिव ने उनको प्रणाम किया, नमस्कार किया, फिर ब्रह्मा को किया, फिर विष्णु ने भगवान शिव के प्रणाम किया और उन्होंने नमस्कार किया, प्रणाम किया, फिर ब्रह्मा ने भी दंडवत प्रणाम किया और करने के बाद में उन्होंने अपने अपराधों की क्षमा याचना मांगी। उन्होंने क्षमा याचना मांगने के बाद में जब विष्णु ने और ब्रह्मा ने उनकी स्तुति की वंदना की थी, प्रणाम किया था, नमस्कार किया था, करने के बाद में कहा था कि देखो यहाँ पे क्या है, शिव जितना शिव को इन सब का ज्ञान है उतना इन देवताओं को अभी नहीं है। चूँकि वो सृष्टि करता है, उत्पन्न करता है, उन्होंने इन सब को उत्पन्न किया था, तो जो उनके अंदर अनुभव है, ज्ञान है, वो इनके अंदर नहीं है। शिव कहते हैं कि अगर कोई अपनी गलतियों का, अपने अपराधों का क्षमा याचना हमारी स्तुति और वंदना करके अगर मांगता है, करता है, तो हम उसको क्षमा कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? कि समानना तो शिव को ही है, बिगाड़ना भी शिव को है, तो समानना ही शिव को है। शिव के अलावा कोई ये बिगड़ी हुई बात को कोई नहीं बना सकता है। तो यहाँ जब उन्होंने प्रणाम किया, स्तुति वंदना की थी ब्रह्मा विष्णु ने दोनों ने, और प्रणाम करने के बाद में भगवान शिव से अपने अपराधों की क्षमा याचना मांगी थी। मांगने के बाद में शिव प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, उन्हें देखो खुश हो गए। खुश होने के बाद में शिव ने उनका हाल चाल पूछा था, और यहाँ पे तो जब प्रसन्न हुए, फिर विष्णु का और भगवान शिव का वार्तालाप होने लगा था। तो ये प्रश्न आया है। आज बच्चे सारे रुके हुए। देवता सहित ब्रह्मा का विष्णु लोक में जाकर अपना दुख निवेदन करना, श्री विष्णु का उन्हें शिव से क्षमा मांगने की अनुमति दे, उनको साथ ले कैलाश पर जाना और भगवान शिव से मिलना। ये तो मैंने कल सुना दिया था भाई, मैं अभी किताब नहीं देख पाती हूँ आजकल। देवताओं द्वारा भगवान शिव की स्तुति, जो देवता गए थे
विष्णु, ब्रह्मा, विष्णु और सब देवता गए थे। देवताओं द्वारा भगवान शिव की स्तुति, भगवान शिव का देवता आदि के 8 अंगों के ठीक होने और दक्ष के जीवित होने का वरदान देना, श्री हरि आदि के साथ यज्ञ मंडप में पधार कर शिव का दक्ष को जीवित करना तथा दक्ष और विष्णु आदि के द्वारा उनकी स्तुति करना। तो यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ जो कहते हैं कि ये जो देवता लोग गए थे उनसे भगवान शिव से जो है भगवान शिव के पास में गए हुए थे। तो ये विष्णु का वार्तालाप वहाँ होने लगा था शिव से, लेकिन विष्णु का बाद में वार्तालाप हुआ। जो देवता आ गए थे, देवता हाथ जोड़ के प्रणाम करके वो दंडवत प्रणाम किया भगवान शिव को और प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। आप ईश्वर हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, परमात्मा हैं, परात्पर हैं, आप महेश्वर हैं। आपको आप सबके जो करुणा, सबके लिए करुणामयी है। आप सबके पापों का नाश करने वाले हैं, सबके अपराधों को क्षमा करने वाले हैं। आप कहते हैं ये सब शक्तिमान हैं, अद्वितीय हैं, अविनाशी हैं। हम सब आपको प्रणाम करते हैं। तो जो भगवान को जो उन्होंने स्तुति करके प्रणाम किया था शिव को, देवताओं ने करने के बाद में फिर देवता कहने लगे थे उनके हे भगवान, हम आपसे कुछ प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि ये जो इतने में ये विष्णु और ये पहुँच गए थे, ब्रह्मा जो थे, फिर इन्होंने विष्णु ने देवताओं की तरफ देखा। जब देवता कहने को हुए तो देवताओं की तरफ देखा तो विष्णु ने अपना वार्तालाप किया। या ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जब विष्णु ने वार्तालाप किया था तब हमने भी कुछ बोला था उनसे, तो विष्णु यहाँ कहने लगे थे। वैसे हालांकि देवताओं ने भी कहा था कि हे भगवान, ये शंभु महादेव शिव, ये जो जितने दक्ष के यज्ञ में गए थे वो सारे अंग भंग हो गए, सारे अंग भंग हो गए। और जो स्त्रियां हैं जो हैं ये स्वधा हैं, स्वाहा हैं, रत हैं, ये सरस्वती है, ये जितनी हैं, ये जो जितनी स्त्रियां हैं, वे दक्षिणा हैं, ये सब जो है ये सब अंग भंग हो गई है। और इनके सब जो है ये जो इनके अंगों को परेशानी जो दी है वो अंगों से भी परेशान हो गई हैं। वो पड़े हैं, सब पड़े हैं, यज्ञ मंडप में सब पड़े हैं। और जो दक्ष हैं या फिर विष्णु कहने लगे कि हम भी शिव आपसे प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मा भी कहने लगे, देवता भी कहने लगे, सब मिलकर कहने लगे कि हम आपसे प्रार्थना करते हैं। तो वो यहाँ प्रार्थना करने का मतलब ये होता है कि शिव करुणामयी हैं, दयामयी हैं, कृपानिधि हैं। ये इनको जो जब देखते हैं कि ये देवताओं पे या मनुष्य हों या देवता हों, या मतलब उनके भक्त हों, जो भक्ति करने वाले होते हैं, जो भक्त होते हैं, देवता होते हैं, तो शिव क्या करते हैं, पहले उनके प्रश्नों को जो प्रश्न जो करते हैं उनके प्रश्नों को सुनते हैं, बाद में वो उत्तर देते हैं। यहाँ विष्णु भी कहने लगे थे क्या शिव हम भी बात आपसे करना चाहते हैं। जो देवता प्रार्थना आपसे कर रहे हैं, जो दक्ष के यज्ञ में जो यज्ञ अपूर्ण रह गया है उस यज्ञ को पूर्ण करो। और जो अंग भंग हो गए हैं, जिनके हाथ टूट गए हैं, जिनकी आँखें फूट गई हैं, जिनके ये पूसा के ये दांत टूट गए हैं, ये मै के आँख टूट गई हैं, ये ड्रग की जो दाढ़ी सब दाढ़ी नोच ली है, सबके बाल नोच लिए हैं। और जो देवताओं की पत्नियां हैं वो भी अंग भंग हो गई हैं, वो भी मंडप पे जो और जो बहुत ऐसे हैं जो उनके हाथ कट गए हैं, किसी के हाथ काट दिए हैं। चूँकि वीरभद्र ने जो वहाँ पे किया है यज्ञ में, जो यज्ञ का जो विध्वंस किया है, तो उसमें जितने घायल हुए हैं उनके बारे में ये शिव और ब्रह्मा बता रहे हैं। पूसा के दांत टूट गए हैं, जितने पितृ देवता हैं, जितने भी ये ऋषि मुनि हैं, वो भी सब अंग भंग भय और मंडप में बेहोश पड़े हुए हैं, उनको अभी तक होश नहीं आया है। और वो ऐसे ही पड़े, उठने लायक नहीं है। और कुछ तो मर गए हैं, कुछ तो उन्होंने अपने ये वीरभद्र ने अपने अस्त्रों से कुछ को तो काट के मार डाला था।
और कुछ को किसी के हाथ काट दिए थे, किसी का कुछ कर दिया था। ये मंडप में सब बेहोश की अवस्था में घायल पड़े हुए हैं। हालांकि देखो सरस्वती से भी कहा था कि जितनी देवताओं की पत्नियां हैं, देवताओं की पत्नियां थी बहुत थी वहाँ पे, तो दक्ष की जो है और बेटियां थी वे सब थी, सब जो है वहाँ मंडप के नीचे सब अंग भंग भई पड़ी थी, सब ध्वस्त पड़ी थी। तो चूंकि इन्हें वीरभद्र ने छोड़ा, किसी को नहीं, चूंकि ऐसे मैंने कह दिया वीरभद्र जाके छोड़ना किसी को नहीं है, चाहे देवताओं की स्त्रियां हो, चाहे पितरों की हो, चाहे ऋषि मुनियों की हो, चाहे कोई हो, किसी को नहीं छोड़ना। फिर विष्णु ने कहा ये दक्ष है, ये दक्ष का जो सिर है वो भी यज्ञ में भस्म हो गया है, लेकिन इससे भी क्या करना चाहिए। तो यहाँ विष्णु और ब्रह्मा भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान शिव को बता रहे हैं ये सारी बातें, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। क्योंकि जब तक शिव, ये विष्णु कह रहे हैं शिव, जब तक तुम ये यज्ञ को पूर्ण नहीं करोगे तब तक यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। हम यज्ञ पूर्ण में जब यज्ञ होगा तो हम तुम्हारा भाग भी देंगे और तुम्हारा आदर सहित हम यज्ञ में जो तुम्हें हम जो यज्ञ का तुम्हें भार तुम्हें सौंपेंगे, यज्ञ करवाने का कार्य हम तुम ही आप ही करेंगे। शिव से जब विष्णु कह रहे थे, ब्रह्मा भी कह रहे थे कि जो यजमान हैं वो भी अंग भंग पड़े हैं, वो भी, और यज्ञ है और उसका भी सिर काट दिया है, उसके भी सिर नहीं है, उसके भी धड़ नहीं है, दक्ष का भी सिर नहीं है। ये सब जो है मंडप का वो बुरा हाल हो गया है। कहते हैं कहीं कलश पड़े थे, कहीं मंडप के वो सारे उन्होंने सब, उन्हें जो खम्भे फम्भे थे सब उखाड़ के फेंक दिए, सारे कलश लुढ़क रहे थे, सारा वो हाल हो रहा था कि मंडप में देखा नहीं जाता था। तो ये जब ब्रह्मा और विष्णु, ये सब ब्रह्मा ने भी कहा, विष्णु ने कहा, यहाँ पे वो कहते हैं, ये ब्रह्मा कहते हैं नारद, ये विष्णु के साथ में हमने भी भगवान शिव से प्रार्थना करके कहा था। चूँकि देखो जब तक विष्णु आगे नहीं बढ़ते तब तक नारद हम नहीं कह पाते। चूँकि हालांकि शिव जब हम गए थे तो शिव जो है तुम्हें भी ये उपदेश दे रहे थे, और जितने और वहाँ ऋषि मुनि थे और जो कुबेर थे, उनके परिवार के थे, उनके गढ़ थे, उन सबको जो है उपदेश दे रहे थे। तो अपना कार्य करते रहना चाहिए। ये नहीं है कि अगर हमारे पास कोई दुख पड़ गया है तो हम दुख के संताप में ही हम बैठे हैं, लेकिन हम कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। भगवान का कार्य कभी छोड़ना नहीं चाहिए और हर एक इंसान को अपना कोई कार्य नहीं छोड़ना चाहिए, अपने कार्य को करते रहना चाहिए। अगर दुख में, शिव कहते हैं कि जो दुख में हमारा स्मरण करता है तो हम उसकी हम नहीं सुनते, जो सुख में स्मरण करता है हम उसकी सुनते हैं। भक्त वही है जो सुख में स्मरण करता है, जो सुख में हमें याद करता है, जो सुख में हमें भूलता नहीं है, हमसे प्यार करता है, प्रेम करता है, हम उसी को ज़्यादा मानते हैं। दुख में तो हर एक कोई कर लेता है, दुख पड़ता है तो भगवान के पास भागते हैं, लेकिन शिव कहते हैं कि सुख में सुमरण सब करें, दुख में करें न कोई, दुख में सुमरण सब करें, सुख में करें न कोई। तो ये देखो, ये जो है सुमरण भगवान शिव का सदा ही करना चाहिए, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। ये सब दिया हुआ किसका, ये देवता भी कह रहे हैं शिव जो कुछ दिया है वो तुम, जो हमारे पास कष्ट आए वो सब आपकी कृपा से ही आए हैं। इसमें भी आपकी ही लीला है जो हमारे पास कष्ट आए हैं। तो यहाँ पे देखो कष्ट आते हैं, ये भी सुख आवे या दुख आवे, ये सोच लेना, ये भगवान का ये कार्य है, ये भगवान की माया है। क्योंकि जो जैसे कर्म करता है भगवान उसको फल देते हैं, परीक्षा भी लेते हैं। अब कहो कि तुम भगवान से हमें इतना दुख देते हैं, भाई वो तो परीक्षा लेते हैं। अगर तुम सफल हो गए तो शिव तुम्हें वो ऐसे ऊंचे पद पर बैठा देंगे जो तुम्हारा संसार नाम लेगा। ये शिव की कथा है, ये शिव की वाणी है, ये शिव पुराण शिव की वाणी है, ये शिव कहते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ सबसे पहले मुख्यतः बात ये है कि देखो यज्ञ पूर्ण करने के लिए, यज्ञ अगर जब तक शिव नहीं जाएंगे यज्ञ पूर्ण करने के लिए, यज्ञ पूर्ण करने का कोई सवाल ही नहीं ठहरता है। क्यों नहीं ठहरता है कि उसमें दक्ष भी नहीं है, यजमान भी नहीं है, जो यज्ञ में यज्ञ का कार्य करने वाले थे वो भी नहीं है, जो यज्ञ में था यज्ञ देव थे
तो उनका भी सिर काट दिया था, हिरण का रूप रख लिया था, दौड़े थे तो उन्होंने वीरभद्र ने उनका सिर, जब कोई था ही नहीं तो यज्ञ पूर्ण होता कहाँ से? अब ये किसने संभाला? जब ये ब्रह्मा विष्णु ने उनसे इतना कहा था, ये कहने लगे शिव आप तो जो है आपने तो हमें सब को उत्पन्न किया, ये ब्रह्मा विष्णु और ये जो है इंद्र और रुद्र, ये जितने जब सब हैं देवता ऋषि मुनि गण जितने हैं तो जे हैं तो शिव के उत्पन्न से आपने तो उत्पन्न किया है सबको, तो आपने उत्पन्न किया तो हम किसकी शरण में जाएंगे? हम आपके पास आएंगे। देवता और विष्णु भगवान और ब्रह्मा सब कहने लगे थे। देखिए इनके सब कहने के बाद में शिव प्रसन्न हो गए थे। प्रसन्न होने के बाद में शिव ने कहा था, अगर तुम्हारी विष्णु ऐसी ही इच्छा है चूँकि तुम भी ईश्वर हो और तो ब्रह्मा तुम्हारी भी अगर सृष्टि करता हो, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो चलो हम तुम्हारे सब के साथ हम चलते हैं। भगवान शिव विष्णु ब्रह्मा विष्णु और देवता थे, इंद्र थे, सबके साथ में जितने ऋषि मुनि थे सब उनके साथ में, उनके कुबेर थे सब थे, सब उनके साथ में चल दिए। और चलने के बाद में जब दक्ष के यज्ञ मंडप में पहुंचे तो यज्ञ मंडप में पहुंचने के बाद में भगवान शिव हंसने लगे। वहाँ जो देखा उन्होंने कि कहीं मंडप का वो तो ऐसा लग रहा था कोई खेत खलिहान है कि वहाँ पर तो सारे मंडप टूटे पड़े थे, खम्मा टूटे पड़े थे, कलश लुढ़के पड़े थे, सारे बेहाल हो रहा, सब जमीन पर पड़े थे, कछु मरे हुए पड़े थे, कछु अंग भंग भये पड़े थे, किसी के हाथ कटे पड़े थे, सारी देवियाँ थी वो भी सब पड़ी थी, सदा सहा ये दक्षिणा ये सरस्वती ये घृत ये जितनी थी ये सब जमीन पर पड़ी थी। और बहुत सब देवताओं की पत्नियाँ थी सब जमीन पर पड़ी थी, जो है सब अपनी बेहोशी के हाल में पड़ी थी। ये सब जब देखा था दक्ष कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, उसका जब ये पूषा को देखा जो ये जो उसके पूषा के जो दांत निकाल लिए थे और मैं की आँख फोड़ दी थी, और उनको सबको जब देखा था भृगु की जो दाढ़ी उनके बाल नोच लिए थे उनको देखा था। ये सब देखने के बाद में शिव हंसने लगे थे, कह रहे फिर वीरभद्र भी उनके साथ गए। वीरभद्र की तरफ देखे भगवान शिव हंसने लगे, वीरभद्र तुमने ये बहुत अच्छा कार्य किया है, तुमने तो हमने जितना नहीं कहा था उससे ज़्यादा कर दिया। तुमने तो ये दक्ष के यज्ञ का मंडप का इतना बुरी तरह से विध्वंस किया है कि यहाँ का तो ये चित्र समझ में ही नहीं आ रहे हैं। जो है तुमने तो वो कार्य किया है, यज्ञ को तो ये देख के ये वीरभद्र देखो भगवान से बहुत प्रसन्न हुए, उनकी तरफ देख के हंसने लगे थे। हंसने के बाद में फिर भगवान शिव ने कहा था कि देखो विष्णु और ब्रह्मा और देवता हम तुम सबसे कह रहे हैं कि ये हमने यज्ञ का विध्वंस नहीं किया है, हमने दक्ष का सिर हमने नहीं काटा और ना ही हमने वीरभद्र से कहा था, ये सब हमने नहीं किया। और जो जितने अंग भंग पड़े ये सब हमने नहीं किया वीरभद्र से, चूँकि अन्याय और हमने नहीं किया है, ये वीरभद्र ने किया है। तो वीरभद्र ने जो किया है वो सही किया है, वो जो जैसा करता है उसको वैसा फल मिलना चाहिए। जो जैसा करता है उसको वैसा फल मिलना चाहिए। हालांकि शिव कह रहे हैं कि ये सब हमने नहीं किया और ना ही हमने वीरभद्र से कहा कि इतना ये सब करना, लेकिन हमने और चूँकि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है और ना ही इसमें हमारी कोई माया है। शिव ने कहा फिर भी अगर तुम हमें लेके आए हो तो हम तुम्हारा कार्य जरूर करेंगे। उन्होंने कही थी यज्ञ को पूर्ण करने के लिए शिव कहने लगे थे, शिव बोल रहे थे कि ब्रह्मा विष्णु से शिव कहने लगे थे कि ब्रह्मा विष्णु शिव का जो है वीरभद्र ये जो दक्ष हैं, वीरभद्र से शिव कहने लगे वीरभद्र जो दक्ष हैं उनको उनका शरीर लेके आओ और शरीर लाने के बाद में उनके बकरे का सिर लगाओ और ये जो दाढ़ी मूछें जो भृगु की थी, जो दाढ़ी मूछें सारी नोच ली थी
जो चूंकि देखो ये दक्ष ये शिव कह रहे हैं कि दक्ष ने जो किया है और उसका उसको फल मिला है। चूंकि बहुत जिस वाणी से उसने हम सबको जो हमारे पार्षद हैं उनको नंदी को हमको जो गालियां दी थी, जो श्राप दिए थे, तो वो किससे दिए थे? ये वाणी से दिए थे। तभी तो कह रहे अपनी वाणी को शुद्ध रखना चाहिए, वाणी से अच्छा बोलना चाहिए, बहुत प्रेम से रहना चाहिए, प्रेम से बोलना चाहिए, प्यार की भाषा हो। कभी कभी अगर कोई लड़ाई भी करता है, अगर कोई गाली भी देता है तो गाली बुरी नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती है? कि उसकी बोली ही इतनी अच्छी है, उसकी वाणी ही इतनी अच्छी है कि वो गाली भी बहुत अच्छी लगती हैं, गाली भी बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये शिव कह रहे हैं कि जिस मुँह से दक्ष ने ये गालियाँ दी थी, जिस मुँह से जिसने सबको श्राप दिया था, तो उसका सबसे पहले वो ही खंडित करना चाहिए जो दूषित है। जो शरीर के अंदर जो भाग दूषित है उस भाग को काट देना चाहिए, उस भाग को अलग कर देना चाहिए, ना तो सारे शरीर को दूषित कर देता है। ये भगवान शिव कह रहे हैं कि सारे शरीर को दूषित कर देता है। और शिव नहीं कह रहे, हम भी कह रहे हैं। ये शिव इतना तो शिव पुराण में नहीं लिखा है, पर हाँ हम बोल रहे हैं। क्योंकि अगर कोई हमारा अंग ये कोई खराब है, मान पर उस अंग से हमारे शरीर में इन्फेक्शन फैल रहा है और हमारा शरीर उसे थोड़े से अंग के पीछे हमारा सारे शरीर नष्ट हो रहा है, तो वो अंग उतना हटा देना चाहिए, हटवा देना चाहिए, कटवा देना, निकलवा देना चाहिए। ऐसे ही शिव कहते हैं दक्ष ने जो किया ये हमने नहीं किया, ये वीरभद्र ने किया, जो किया अच्छा किया। चूँकि जिस मुँह से चूँकि इन्होंने जो किया था, जो गलत शब्द बोले थे, तो इसलिए इनका सिर काटा गया। और सिर से तो इनके सिर का बकरे का सिर लगाना चाहिए। बकरा कैसे करता है? मैं करता है। तो दक्ष के अंदर क्या था? ये मैं जो कुछ हूँ, मैं सबसे बड़ा, सबका अधिपति हूँ, सब राजाओं से मैं सबसे बड़ा राजा हूँ। जो कुछ भी करता हूँ मैं हूँ, मैं भगवान हूँ। तो जब मैं हर एक में करता, तो बकरा क्या करता है? मैं। तो इसलिए भगवान शिव ने कही बकरे का सिर लगाओ। और जो पूछा के तो जो इनकी दाढ़ी मूछे जो काटी हैं भृगु की, वो दाढ़ी मूछे जो काटी हैं, तो उनकी दाढ़ी मूछे उसे मग से कहो, जो मैं से कहो, ये मैं की ये जो भृगु की जो दाढ़ी मूछे जो काटी गई, नोची गई हैं, तो इनके जो बकरा की जो दाढ़ी मूछे हैं, वो बकरा की दाढ़ी मूछे भृगु की लगा। दाढ़ी मूछे जो बकरे के दाढ़ी मूछे हैं, वो दाढ़ी मूछे इनके भृगु की लगा। और जो पूसा के दांत टूटे हुए हैं, पूसा के दांत टूटे हुए, तो पूसा के दांत से पूसा से कहो कि जी ये जो मैं है, ये मैं के दांतों से ये जो पिसा हुआ अन्न होता है, जो भुजा हुआ पिसा हुआ अन्न होता है, और उस पूसा के दांत से खाए। और जो मैं की आंखें फूटी हुई हैं, मैं से कहो कि मैं पूसा के चो कि ये जो है मैं जो अपनी आंखों को चला रहा था, चला के और भगवान शिव की तरफ चला के जब अनुमोदित कर रहा था, तो ये भगवान शिव उस समय देख रहे थे, उनके पार्षद देख रहे थे। तो उससे कहो कि जो पूसा के जी आंखें हैं, उस आंखों से, ये पूसा की आंखों से ये मैं जो यज्ञ भाग जो यज्ञ होगा, तो वो ये जो है ये यज्ञ देखने के लिए ये पूसा की आंखें ले इसको दे देनी चाहिए। इसको दो, इसको पूसा की आंखें दो जो है, तो पूसा की आंख से देखेगा। और मैं के जो दांत हैं वो पूसा के दांत को दो, तो जिससे कि तो ये भगवान शिव कह रहे। वह यजमान अंग भंग पड़े हुए हैं, इन यजमानों से कहो कि जे एक दूसरे के देवता के जो अश्विनी कुमार हैं, अश्विनी कुमार के ये जिनके हाथ टूटे हैं, अंग भंग हैं, तो अश्विनी कुमार के ये टूटी हुई हाथ अश्विनी कुमार के हाथों से काम करें। तो ये भगवान और जितनी ये शक्तियाँ हैं जो पड़ी हुई हैं, जो देवियाँ हैं पड़ी हुई हैं, जो एक दूसरे के शरीर से ये परस्पर जो
एक दूसरे आदान प्रदान करके, एक दूसरे के आंखों से देखें या एक दूसरे के हाथ लें, उनसे कार्य करें। भगवान शिव ने सबको सही कर दिया। यहाँ पर सबको सही करने के बाद में भगवान ने फिर कह दिया कि जो आगे यज्ञ होगा वो यज्ञ में भगवान शिव से जब कहा था सबने कि फिर भी ये शिव तुम्हारे बिना यज्ञ पूर्ण नहीं होगा, लेकिन भगवान शिव ने कहा इतना जो हमने किया है पहले इतना कार्य करो तुम, जो है जो हमने किया है, जो हमने कहा है, चूँकि यज्ञ और ये यज्ञ है, इसका जो सिर काट दिया है, इसको भगवान शिव ने इसको सिर कहीं इसका सिर इसके लगाओ, चूँकि यज्ञ का सिर यज्ञ का लगना चाहिए, जिससे कि यज्ञ अपने कार्य को करे। तो यहाँ भगवान शिव कहते हैं बेटे आगे के जो करेंगे भगवान शिव, विष्णु और ये ब्रह्मा जी फिर प्रार्थना कर रहे हैं भगवान शिव से। भगवान शिव कह रहे जो हमने जितना किया है पहले उस कार्य करो, बाद में तुम्हारा यज्ञ भी पूर्ण होगा। तो इतना कहते हुए तो हमें चूँकि मैं जल्दी खाना ना बनाना, तो देखो यहाँ क्या है, ये जो हुआ तो कैसे हुआ, तो इसलिए था एक दक्ष की वाणी ने सारा विध्वंस कर दिया। सोचो ये वाणी जब बोलती है तो ये वाणी कहते हैं मधुर वाणी को, तो तोता मधुर वाणी बोलता है, कोयल मधुर वाणी बोलती है, उसको सुनने के लिए हम सब हम उत्सुक रहते हैं, हम सुनने के लिए हम अपनी इच्छाओं को प्रकट करते हैं और सुनने के लिए उतावले रहते हैं कि कोयल कहाँ बोल रही है, बहुत अच्छी लगती है, तोता बोल रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन कहते हैं ये कौवा की आवाज़ होती है, इसको कोई सुनना नहीं चाहता है, ये काँव 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 ये बोलता है। तो या तो ये कभी जो दोपहर में बोलता है तो अशुभ होता है, सुबह में बोलता है तो वैसे कहते हैं शुभ कार्य होता है, कोई आता है, कोई मेहमान आता है। तो हम सबको जो है भगवान शिव के शरण में रह के ये शिव कथा से हमें शिव से सीखना चाहिए, जीवन कैसे जीते हैं, कार्य कैसे करते हैं, किससे कैसे बोलते हैं, हमें कैसे रहना चाहिए, हमें अपनी मोक्ष के लिए क्या करना चाहिए, हमें काम क्रोध लोभ मोह को हटाने के लिए हमें कौन सा धर्म का कार्य करना चाहिए। चूँकि भगवान धर्म युक्त उनका स्वरूप है, इसलिए धर्म की अगर तुम ये परिभाषा लोगे, ये धर्म का तुम कार्य करोगे तो तुम शिव से सीखोगे। ये कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सब अच्छे से रहो, प्यार से रहो, खुश रहो। आगे की कथा वो मैं कल सुनाऊंगी और सबको हर हर महादेव और जय श्री कृष्णा और राधे राधे और सबको गुड नाइट।